क्वेश्चन फॉर कन्वर्सेशन। क्वेश्चन फॉर कन्वर्सेशन ये आपके वो क्वेश्चन हैं जहां से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब आज ज़बरदस्त और अच्छे मूड में होंगे। हाँ जी, तो आज हमारी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त, फंटास्टिक और अमेजिंग होने जा रही है। कन्वर्सेशन ऐसी कि आज तक पहली क्लास ऐसे कभी भी कोई नहीं हुई। जी, हम जा रहे हैं एक दूसरे से सवालों जवाब करने जा रहे हैं, यानी कि आज हमारी जो कन्वर्सेशन होगी वो होगी सवालों के दरमियान। और आज तक हमने बहुत सारे सवाल इंग्लिश में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, किस तरीके से जवाब दिया जाता है, इसके बारे में, इस टेक्निक के बारे में नहीं जानते। मैं आपको बता दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो बोल सकता हूं, बांग्ला ज़बान बोल सकता हूं, उर्दू, पंजाबी, सराइकी और इंग्लिश। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-6 ज़बानें मैं अच्छे तरीके से फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। क्योंकि आप मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं आपके साथ ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलता, फिर उसका तर्जमा करने की ज़रूरत पेश आती है। तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द और बहुत ही वेरी 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 सून इंशाअल्लाह आप इंग्लिश बोलने जा रहे हैं। मैं आपको आज एक कायदा और कानून बताने जा रहा हूँ कि आप जब भी कोई ज़बान सीखते हैं, आपकी एक मदर टंग होती है और वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो आप अपनी माँ से सीखते हैं, अपने घर में सीखते हैं, अपने वालिदैन से सीखते हैं, वो आपकी होती है फर्स्ट लैंग्वेज। उसमें आपको मेहनत की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि आपको पूरा माहौल मिलता है घर में, वालदा बात करती है आपसे, वालिद बात करते हैं, भाई करते हैं, कज़न करते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो सब आपको प्यार करते हैं, किसिंग करते हैं, आपको लाड और प्यार करते हैं, आपके साथ जो बातें भी बोलते हैं, तो उससे आपका हाफजा ऑटोमेटिकली इन अल्फाज को जनरेट करता रहता है। और उसमें आप उस वक्त बच्चे होते हैं, आप जो सुनते हैं आपका माइंड उसको दोबारा वापस आपकी ज़बान से अदा करवा देता है आपसे। उस वक्त आपको ज़बान सीखने में कोई दुश्वारी और कोई मुश्किल नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। जी, मेरे बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, मैं उनको वेलकम करूंगा और कोशिश करूंगा आइंदा कि हिंदी के कुछ अल्फाज मैं साथ बोला करूंगा उनकी मोहब्बत और उनके खलूस के लिए। हाँ जी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश सीखने में और इंग्लिश बोलने में। जी, तो आप जब भी कोई ज़बान सीखना चाहते हैं या ज़बान सीखने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन सीखें, उस ज़बान में क्वेश्चन करना सीखें। ठीक है, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हैं, वेयर फ्रॉम यू, हु आर यू, हु इज़ ही, हु इज़ विद यू। ठीक है, इस तरीके से। एंड वेयर फ्रॉम यू एंड वाई यू आर कमिंग टुवर्ड मी। तो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। लेट्स कम ऑन गाइस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, इंतहाई ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न क्वेश्चंस। यू कैन से क्वेश्चन टू एनीबॉडी, एनीवेयर, टू एनीवन, बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग। सो सबसे पहले आपने क्वेश्चन सीखने होते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन करने होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने। बात यह है कि आपने क्वेश्चन करने हैं जब भी आप कोई ज़बान सीखते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया, पश्तो, बांग्ला, इंग्लिश, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, तो ये सारी ज़बानों का एक्सेंट भी तो आपने लेना होता है। आप फिर अपनी ज़बान में, अपने लहजे में अगर बात करते रहेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि आप यू आर अदर लैंग्वेज पर्सन।
ठीक है, तो ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी होती है समझने में। बात ये कि जस्ट आप अगर इसको समझ लें, ये टोटल 7 हैं। हु, व्हाट, वेयर, वेयर, व्हाई, व्हिच एंड हाउ। एक बार फिर मेरे साथ बोले, हु, व्हाट, वेयर, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ। तर्जुमा में बताना पड़ेगा। चलें कोई बात नहीं, बता देता हूं। हो सकता है आप में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हों जो बिल्कुल अनपढ़ हों और वो शुरू से ही स्टार्ट लेना चाहते हों। कोई बात नहीं, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। आप पूरी लाइफ सीख सकते हैं। जब आप पैदा होते हैं और मर्ग तक, कब्र तक जाने तक, टिल डेथ, आपका सीखने का अमल खत्म नहीं होता। हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, व्हेन, कब, जब, वेयर, कहां, व्हाई, क्यों, विच, कौन सा या कौन सी, एंड हाउ, कैसे, हाउ लॉन्ग, कितना अरसा। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां पर बना के रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। याद कर लिए, एक बार फिर बता दूं। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ लॉन्ग। जी, हु के साथ आपकी अपनी मर्जी कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। मैंने बनाया आपके लिए, हु आर यू। मतलब जब भी आप किसी को मिलते हैं तो सबसे पहले अक्सर यही सवाल होता है, भाई आप कौन हैं, हु आर यू। जब कहीं आपका किसी बड़े आदमी से आमना सामना हो जाता है, वो कहता है आप होते कौन हैं, हु आर यू। तो ये हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज विद यू, आपके साथ कौन है। हु बहुत सारी जगह पर आपके पास होना चाहिए। आप उसके बाद व्हाट, क्या, ये तो इसके तो हर जगह पर आप कह सकते हैं, ये क्या है, वो क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ, व्हाट इज योर नेम, ये तो है बहुत ही आसान सवाल है और अक्सर लोग पूछ ही लेते हैं जब अनजान बंदे से किसी से मिलते हैं। व्हाट इज योर नेम, आई एम जाबाज। ओ सॉरी, इसका जवाब नहीं दिया मैंने। हु आर यू, आई एम जाबाज, आई एम पाकिस्तानी, आई एम इंडियन, आई एम बांग्लादेशी, आई एम नेपाली, आई एम अमेरिकन। जी भाई, बड़े लोग हैं। अमेरिकन। व्हाट डू यू डू, पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर नेम। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। उसके बाद व्हेन डिड यू स्टार्ट, यहां पे मैंने रोक दी है, आपकी मर्जी है। व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग, व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर स्टडी। बहुत सारे सवाल हैं भाई, आप बनाते जाएं। ये तो मैंने आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए दिए हैं। व्हेन डू यू गो देयर, उधर आप कहां जाते हैं, उधर आप कब जाते हैं। सॉरी, व्हेन डू यू गो देयर, बता दें कब जाते हैं उधर। व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्लेइंग, व्हेन डू यू गो देयर। फियांसी के पास, और कहीं भी जा सकते हैं यार, जरूरी नहीं है। वेयर फ्रॉम यू, अरे भाई कहां से हैं आप, किधर से आ गए, कौन है। वेयर फ्रॉम यू, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई एम फ्रॉम USA। यू कैन से एनीवेयर, वेयर फ्रॉम यू कैन से, आप उसका जवाब दे सकते हैं, आप जहां से हैं।
वेयर वर यू येस्टरडे? पकड़े गए ना, देखा, अब्बू ने पूछ लिया कल आप कहां थे। वेयर वर यू येस्टरडे? वेयर वर यू येस्टरडे? नॉनसेंस। नहीं भाई, आपको नहीं कह रहा, मतलब इस तरीके से सवाल भी किया जा सकता है, और अक्सर तो घर में सवाल हो भी जाता है ऐसे। हाँ जी, Why do you like cooking? अक्सर बच्चियों को ये शौक होता नहीं है, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन बनाया। कुछ अच्छी, खूबसूरत और प्यारी बच्चियां खाना पकाना पसंद करती हैं, रोज नई नई रेसिपी बना लेती हैं और बता रही होती हैं अम्मी मैंने आज ये बनाया, भैया आज मैंने ये बनाया। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन जस्ट उनके लिए ही किया है। Why do you like cooking? आप कुकिंग क्यों पसंद करती हो? ये भी तो पूछ सकता था, वैसे पूछा भी है। Why did you not learn your lesson? अरे भाई, ये तो उससे भी भारी है। ये क्वेश्चन एकेडमी और स्कूल में होता है अक्सर। जी बिल्कुल। Why did you not learn your lesson? Stand up. Speak out. भाई आपको नहीं बोल रहा मैं, ये तो मैं स्कूल की कार्रवाई बता रहा हूं। जी, ये सवाल होता है ना, Why did you not learn your lesson? हाँ जी, बिल्कुल होता है ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, Which is your bag? इतने सारे बैग पड़े हैं, तो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछ रहा है Which is your bag? Where is your bag? Which one is your? मुख्तलिफ तरीके से वो पूछ सकता है, क्या आपका बैग कौन सा है? Which is your sister? इतनी सारी लड़कियां जो आ रही हैं, आप कह रहे हो वो मेरी बहन है, तो वो अगला सवाल तो बनता है ना भाई, Which is your sister? तो वो उसका जवाब भी इसी तरीके से देगा, Which is wearing red cloth? जो सुर्ख कपड़े पहने हुए वो मेरी बहन है। जरूरी नहीं है, भाई के बारे में पूछ सकते हैं। Which is your friend? Who is your friend? Where is your friend? ये सारे क्वेश्चन आप चाहें तो इधर के उधर कर दें, उधर के इधर कर दें, चाहे तो आप इनको घुमा के पीस ले और घोटा बना के पी ले, घटाघट फर बोलेंगे फिर तो भाई। उसके बाद आता है हाउ। यार अक्सर औकात तो पूछते ही रहते हैं आप लोग, हाउ आर यू, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू एनीबॉडी, हाउ आर यू एवरीवन। वही तो है हाउ, लेकिन मैंने इसके साथ हाउ लॉन्ग वाला फिक्रा बनाया है। हाउ लॉन्ग डू यू लिव इन दिस कंट्री? अगर कोई बाहर का बाशिंदा है, आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू लिव इन दिस कंट्री? भाई हमारे मुल्क में आप कब से रह रहे हो, पूछ सकते हैं ना। तो जनाब ये थे आपके क्वेश्चन फॉर कन्वर्सेशन। क्वेश्चन फॉर कन्वर्सेशन ये आपके वो क्वेश्चन हैं जहां से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्लेइंग, वेयर फ्रॉम यू, व्हाई डू यू लाइक कुकिंग, which is your bag, how long do you live in my country? तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लेना है, याद कर लेना है, और फिर आपकी इंग्लिश हो गई स्टार्ट। जस्ट अ मिनट, वी आर गोइंग टू स्मूथली स्पीकिंग इंग्लिश। लर्निंग तो रह गई भाई पीछे, अब तो बात स्पीकिंग तक पहुंच गई है कि अब हम बोलने जा रहे हैं, धड़ाधड़ बोलेंगे। क्यों भाई, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए प्यार, खुलूस और मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज।